अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 के स्टार्टिंग वाली कुछ एक्सरसाइज हमारी रहती थी, इसको हम देखते हैं। आपके पास सबसे पहले इसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये कंप्लीट चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3, गोनोमेट्रन का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। इसका मतलब 3 और गोनी का मतलब एंगल्स और मेट्रन मेजरमेंट, इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। एंगल की बात करें तो एंगल आपको पता है कि अगर आपके पास दो रेज़ हों, रेज़ का मतलब एक तरफ स्टार्टिंग पॉइंट हो एंड पॉइंट ना हो, इस तरीके से, तो वो दोनों मिल के जो उनका ये कॉमन पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको आप क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। टू रेज़ विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। नेक्स्ट, एंगल को जो है वो मेजर करने के दो तरीके हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। डिग्री क्या होती है? इफ़ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स। सरकमफेरेंस का मतलब ये जो उसकी बाउंड्री है, इसको अगर आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें इन लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ के हिसाब से, द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड अ डिग्री। मतलब एक आर्क 1 डिग्री की जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसको आप क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। रेडियन है, रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ऐसी लेंथ वाली आर्क जिसकी जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल आए, तो ये जब सेंटर पे एंगल बनाती है तो इसको आप क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पास एंगल को रिप्रेजेंट करने के एक सिस्टम और भी है, उसको कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। एज दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ओज इट्स ओरिजिन टू द इंग्लिश एंड बिकॉज 90, 60 आर मल्टीपल्स ऑफ 6 and 10, सो इट इज़ नोन एज इंग्लिश और सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक हो गया। सबसे पहले आपके पास रिलेशन है डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन आपस में किस तरीके से लिंक करते हैं कि अगर आपके पास एक तरफ पाई रेडियन हो तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप 1 रेडियन की बात करें तो ये वाला पाई यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 180/पाई। मतलब अगर आपके पास रेडियन गिवन है, आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 180/पाई से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास डिग्री गिवन है, आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला 180 इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आप 180 के साथ इसको पाई/180 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कब? जब आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपके पास डिग्री मौजूद है। और अगर रेडियन मौजूद है, आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, एक वेल नोन रिजल्ट है कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा होता है। मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो है ये आर और थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल आता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ये वाला आपने अगेन ये वाला रिजल्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ये वाली जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये वाली भी नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगी, आपने इसको याद रखना है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 9.1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साजेसिमल सिस्टम ऑफ एंगल्स इन रेडियन। आपने किसको कन्वर्ट करना है? डिग्री को रेडियन में। तो हमने कहा था कि जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, एक तरफ आपने 30 कर दिया, एक तरफ आपने 1 डिग्री सेपरेट कर लिया। 1 डिग्री पाई/180 के इक्वल होता है, तो मल्टीप्लाई किया तो देखें पाई में आंसर आया। जब भी पाई में आंसर आता है इट मीन्स आपका आंसर रेडियन में आया। सेम इसी पैटर्न पे ये रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इसमें जो डिफरेंट पार्ट है वो आपके पास ये वाले हैं, जिसमें इसको कहते हैं डिग्री। अगर एक डैश हो तो मिनट कहते हैं, और अगर यहाँ पे सपोज 30 एक और होता है उस पर डबल डैश होते तो इसको सेकंड कहते हैं। आपने इसको किस तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले तो आपने इसको ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा? जो डिग्री में लिखा हुआ एक्सप्रेशन उसको आपने एज इट इज़ डिग्री में लिखा रहने देना है, साथ में आपने लगाना है प्लस। प्लस लगाने के बाद आपने क्या करना है? प्लस लगाने के बाद ये जो 20 मिनट है, मिनट
का मतलब आपने इसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना है। बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, मिनट से डिग्री में, तो आपने 60 से डिवाइड करना है। अगर आप सेकंड से मतलब 2 डैश होते और उससे डिग्री में कन्वर्ट करते तो आप 2 दफ़ा 60 के साथ इसको क्या करते, डिवाइड करते। तो छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आपने 60 के साथ इसको क्या किया, डिवाइड किया। इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके लिखा तो आपके पास ये वाला बन गया। अब इसमें से अब ये सिंगल 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, इसमें से आपने ये वाला सेपरेट किया और 1 डिग्री को आपने सेपरेट किया। 1 डिग्री किसके इक्वल था, पाई/180 के इक्वल। इससे आपने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया पाई के टर्म्स में। इट मीन्स आपका आंसर रेडियन में आ गया। अब बात करते हैं हम, अगर यहाँ पे सेकंड्स हो, सेकंड्स के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सेकंड्स के लिए आपने 2 दफ़ा 60 के साथ डिवाइड करना है। 60 × 60 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 360। तो इसलिए हमने यहाँ पे 360 के साथ डिवाइड किया है, बाकी प्रोसीजर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू मेजर ऑफ द सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब रेडियन गिवन है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो सबसे पहले तो अगर सिंपल रेडियन की फॉर्म में हो तो आपने इसमें कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करना था, आपने 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई करना था और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन डिफरेंट हो, जैसे कि इसमें अभी तक कोई भी नहीं है, ये सारे सिंपल 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई करने से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। कि अगर आपके पास जो घड़ी है उस पर अगर 4 बजे हुए हैं तो सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल क्या होगा। अगर आपके पास 4 बजे हैं तो घड़ी की सुइयों का कुछ इस तरह से डायरेक्शन होगी और ये वाले एंगल को आपने फाइंड आउट करना है। अब देखें, अगर एंगल इन 12 आवर्स, अगर पूरे 12 घंटे कंप्लीट करता है तो एंगल क्या होता है, 2 पाई। एंगल इन 1 आवर क्या बनेगा, 12 घंटे होते हैं तो 2 पाई को आपने ये वाले 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 आवर में ये आ गया। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। 4 o'clock पे आपने फाइंड आउट करना है तो आपने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं ये एक जैसे सवाल हैं। इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, L=r θ। 3 अननोन्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखें, अगर आपके पास तीनों में से इन दोनों की वैल्यू पता होगी तो आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू पता होगी आप एल फाइंड आउट कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। अगर एल और थीटा की वैल्यू पता होगी तो आप आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 में आपने थीटा फाइंड आउट करना है, 5 में आपने एल या फिर आर फाइंड आउट करना होगा, 5 और 6 में। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, दोनों सेम यूनिट में है। आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि दोनों जो हैं वो सेम यूनिट में होने चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी हैं लेंथ, सारे जो मेजरमेंट्स हैं उनकी सेम यूनिट होना चाहिए। तो आपने थीटा फाइंड आउट करना है। आपने कहा L=r θ होता है तो आपने थीटा निकालना था, थीटा को आपने एक तरफ रख दिया, L/r आ गया। L की जगह पे उसकी वैल्यू 1.5 आपने पुट की, R की जगह पे 2.5, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड एल व्हेन थीटा आपके पास है पाई रेडियन और आर क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो आर और थीटा आपके पास दिया हुआ है, आर और थीटा सिंपल आपने वैल्यू पुट की और आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास थीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है आपके पास। 7 क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45। एंगल क्या है 45 डिग्री और रेडियस क्या है 14। आपने लेंथ मतलब एल फाइंड आउट करना है। L=r थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, ये दोनों चीज़ें आपको मालूम है, आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। एंगल क्या है 1 रेडियन है। कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, लेंथ 35 है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस आर। अगेन इसी फार्मूले में आप पुट करेंगे। इसके जस्ट इतने ही क्वेश्चन अभी कर लें तो 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 तक।
ठीक हो गया। अब हम देखते हैं 9.2 को। 9.2 आपके पास एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है कि आपने ये बताना है कि ये जो डिफरेंट एंगल्स बनते हैं इनके साइंस क्या होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये साइंस आपको कौन बताएगा? ये आपको बताएगा आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। जैसे ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये वाला 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री पे ख़त्म होता है, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और फिर यहाँ पे 360 डिग्री। अगर आप यहाँ से स्टार्ट लें तो ये 0 होता है, जब आप घूम के वापस आएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट जो आपके पास क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसमें अगर आप कॉस 190 डिग्री की बात करें तो सबसे पहले आपने देखना है 190 डिग्री आता किस क्वाड्रेंट में है। ये वाला 180 डिग्री, 180 डिग्री में कुछ ऐड करेंगे तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट क्या पॉजिटिव होता है? 10 पॉजिटिव होता है। तो कॉस का साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सेम इसी पैटर्न पे आपने बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स साइन -360 डिग्री। अच्छा, इसमें हमने एक वेल नोन आइडेंटिटी यूज़ की है, वो क्या है कि आपके पास साइन माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। इसी तरह से अगर आपके पास कॉस माइनस थीटा है तो वो माइनस उसका ख़त्म होके जस्ट कॉस थीटा आएगा। मतलब कॉस जो है वो आपके माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा और साइन के साथ जो है वो माइनस साइन मेंटेन रहेगा और उसके बाहर आ जाएगा। सिर्फ ये वाला चेंज है, अगर कॉस में अंदर एंगल के साथ माइनस होगा तो एंगल के साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा। बाकी तमाम केसेस में एंगल वाला जो माइनस है वो कहाँ पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन ऑफ -310 डिग्री, तो साइन के साथ अंदर एंगल के साथ माइनस मौजूद है तो आप यहाँ पे माइनस बाहर लगा देंगे। इसी पैटर्न पे आपके पास अगर tan ऑफ -180 डिग्री है तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी 180 आएगा। ठीक हो गया, ये नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। तो अगर आपके पास कॉज या फिर कॉज का जो अपोजिट है वो क्या है? सीकेंट मौजूद है, तो दोनों केसेस में माइनस ख़त्म होके प्लस में एब्जॉर्ब हो जाता है और एंगल पॉजिटिव में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन साइन थीटा आपके पास क्या है? नेगेटिव है, कॉस थीटा क्या है? पॉजिटिव है। साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। अब हमने बताना है कि एंगल का टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई करेगा। आपने इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेना है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले साइन थीटा क्या है? नेगेटिव है। अब फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट में ये नहीं हो सकता। साइन नेगेटिव या तो थर्ड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि कॉज पॉजिटिव है। आपको पता है कॉज पॉजिटिव किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए इसका जो टर्मिनल आर्म है वो किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेम इसी पैटर्न पे हम एक और क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक आपके पास है कॉट थीटा, एक आपके पास है साइन थीटा। अच्छा, जिस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है उसमें 1/10 भी पॉजिटिव होता है, मतलब कॉट भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अगेन हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? कॉट पॉजिटिव। पहले में तमाम पॉजिटिव मतलब कॉट भी पॉजिटिव, और यहाँ पे थर्ड वाले में 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट और थर्ड वाले क्वाड्रेंट का ऑप्शन रह गया। इसके बाद है साइन थीटा नेगेटिव, तो पहला क्वाड्रेंट तो नहीं हो सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि टर्मिनल आर्म कहाँ पे लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि ट्राइंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। पहला ही क्वेश्चन है कि साइन थीटा क्या है? 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। तो बहुत आसान सवाल है कि आपके पास जो इसका टर्मिनल आर्म है वो पहले क्वाड्रेंट में है। साइन थीटा क्या है? 12/13, मतलब साइन थीटा आपके पास 12/13 है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
तो हम यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे इस आर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे क्या है, साइन के लिए ये 12 था, ये 12 था और ये 13 था। अच्छा, ये गाइड बुक है, इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, जस्ट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें एक एक स्टेप खुद से लिखना ना पड़े। तो ये वाला साइन थीटा के लिए ये 12 और ये 13, आपने इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, इस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है। एक्स को एक तरफ रहने दें, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई, माइनस वाला यहाँ पे जाके प्लस माइनस ही रहेगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, ये ठीक हो गया। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास एक्स की कितनी वैल्यूज़ आई हैं, 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक +5 और एक -5। अब आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना है, आपने प्लस वाली वैल्यू रखनी है या फिर माइनस वाली। अब आपको पता है क्वाड्रेंट आपका कौन सा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो आपने पॉजिटिव साइन रखा है। जस्ट ये क्वाड्रेंट की वजह से आपको इसमें केयरफुल रहना है, बाकी प्रोसीजर सेम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने कोसिकेंट थीटा निकालना है। जब आपके पास ट्राइंगल की तमाम मेजरमेंट्स आ गई, मतलब एक्स 5 आ गया, वाई की वैल्यू आ गई 12, ये ट्राइंगल बनी थी ना, एक्स आपके पास 5, वाई आपके पास 12, ये इन्होंने गलती से 13 लिखा हुआ है, और आर आपके पास 13। तो आपको पता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, दिस 12/13, कॉस थीटा 5 ओवर बेस ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है ना 5/13। तो ये था कॉस थीटा 5/13। सेकेंड थीटा करेंगे तो इसी का आपका उलट हो जाएगा, 13 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे। यहाँ से अगर आप कोसिकेंट थीटा करते तो ये पहले 12/13 था, तो 13/12। टेन थीटा अगर आप निकालें तो वाई की वैल्यू पहले आ जाती है, वो है 12/5। ठीक हो गया। सिर्फ आपने एंगल का ख्याल रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग आपने मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस थीटा आपके पास 9/41 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। आपके बाद जो टर्मिनल आर्म है वो कहाँ पे है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो आपने इस तरीके से ट्राइंगल ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम हमेशा आपने फर्स्ट स्टेप पे अप्लाई करना है। वहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, वहाँ से आपने देखना है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या फिर नेगेटिव लेनी है। अब देखें 4th क्वाड्रेंट है ना, 4th क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए अगर तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो आप पॉजिटिव लेते, अब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एज़ यूजुअल जब कंप्लीट ट्राइंगल हो जाएगी। y -40 आया तो यहाँ से आपके पास कॉस पहले ही मौजूद था, तो साइन क्या होगा, साइन क्या होगा जी आपके पास -40/41। ओके, तो इस जस्ट आपने टर्मिनल आर्म का ख्याल रखना है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपने साइंस को जो है वो एडजस्ट करना है। ये वाले पार्ट सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा क्या है, 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आपने खुद ऑब्जर्व करना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और कॉट क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फिर 3rd क्वाड्रेंट। तो कॉट आपके पास पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फिर 3rd क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट नहीं है तो आपने कह दिया ये 3rd में है। एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 1, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। आपने किसकी वैल्यू, पहले तो था ना, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है। अब आपने जस्ट 2 वैल्यूज़ निकालनी है, कॉस और कोसिकेंट। आप इस ट्राइंगल को कंप्लीट करके जैसे अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उस मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आप फार्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं। जो आपने फंडामेंटल फार्मूले नहीं पढ़े उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि कॉट थीटा क्या है, 15/18 और एंगल किस में है, टर्मिनल आर्म आपके पास 4th क्वाड्रेंट में। पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर आपके पास आ जाएगा 17। आर किसके अलॉन्ग है, आपके पास वाई के अलॉन्ग है। वाई 4th क्वाड्रेंट में, 3rd में और 4th में नेगेटिव होता है, तो
सॉरी, ये वाला जो रेडियस था, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स और वाई पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, यहाँ पे वाई नेगेटिव था, आर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आपने इसकी नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन की और कॉसिकेंट की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर कोसिकेंट थीटा इसके इक्वल है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, मतलब तमाम आपने रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालनी है, साइन, कॉस, टेन, सिकेंट, कोसिकेंट और कॉट, उनके अपोजिट की भी। कोसिकेंट आपके पास गिवन है तो आपको पता है अगर आप इसको उलट करेंगे तो आपके पास साइन आ जाएगा। साइन थीटा के अकॉर्डिंग आपने जो है यहाँ पे वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस किया। आपको पता है कोसिकेंट या साइन पॉजिटिव या पहले में है या दूसरे में है, तो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेंट यहाँ पे देखें, थीटा की रेस्ट्रिक्शन थी कि 0 से लेके π/2 तक है थीटा। इट मीन्स 0 से लेके π/2 या 90 डिग्री पहला क्वाड्रेंट बनता है, इसलिए आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर किया है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई, यहाँ से आपने ये वाली वैल्यू आपको चाहिए और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। यहाँ से आपने पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई किया और कहा कि ये जो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसलिए ये पॉजिटिव है। अब जब तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं तो आप ट्राइंगल वाले रूल्स को यूज़ करते हुए एक्स ओवर आर आपको पता है कॉज होता है, वाई ओवर आर साइन होता है और वाई ओवर एक्स जो है ये टेन होता है, इसके अकॉर्डिंग आप तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√17 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है और 10 क्या है, पॉजिटिव है। आपको पता है 10 या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है या थर्ड में होता है। अब अगर थर्ड में नहीं है इट मीन्स फर्स्ट में है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ दिस, एक्चुअली आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कॉज की, जस्ट कॉज की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सीकेंट उसी के उलट करने से सीकेंट आ जाता है। तो टेन थीटा आपने कहा कि वो थर्ड में नहीं है और 10 पॉजिटिव है, इट मीन्स वो फर्स्ट में है। और यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हुए आपने किसकी वैल्यू निकाली, आर की। आर हमेशा आपने पॉजिटिव कंसिडर करना है क्योंकि रेडियस है, रेडियस नेगेटिव नहीं होता, तो आर आपके पास आ गया 8√। यहाँ से कॉज की वैल्यू आपको चाहिए थी तो वो 7√/8 आ गया। तो सीकेंट की वैल्यू क्या आएगी, इसको उलट कर लें तो 8√/7। अब इस एक्सप्रेशन में आपके पास कोसिकेंट और सीकेंट, तो इसलिए आपने साइन का कोसिकेंट फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन करने बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है कि आपको किस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, मतलब साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट किसकी चाहिए। ये कॉज आई थिंक उसने गलती से लिखा हुआ है, कोसिकेंट नीचे है, तो इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। गाइड बुक में आपने अपनी टेक्स्ट बुक साथ रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन 7 के जैसा है कि इफ कॉट थीटा 5/2 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। मतलब आपको किस किस की चाहिए, पहले साइन और कॉज की फाइंड आउट करें, फिर इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।